कोई भी काम आप कर रहे हो उससे आपने कर दिया और उससे मुक्त हो गए, उसको मोक्ष नहीं कहेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मुक्त होना मतलब एक बार जन्म लिया, दूसरी बार मरने के बाद फिर पृथ्वी पर आ गए, फिर जन्म ले लिया। कभी जलचर में, कभी थलचर में, कभी वायुचर में हमारा जन्म हो गया। 84 लाख योनियां, तिरासी लाख 99,999 योनियां काटने के बाद तो ये मनुष्य की शरीर 84 लाखवें नंबर का मिला है। ये संपूर्ण योनियां काटने के बाद फिर वापिस, फिर पुनः, फिर शरीर मिले, तो क्या मतलब? मुक्त होने में और मोक्ष होने में यही अंतर है कि मुक्त होना मतलब एक योनि से छूट गए, दूसरी योनि में आ गए, दूसरी योनि से छूट गए, तीसरी योनि में आ गए, तीसरी योनि से छूटे चौथी योनि में पहुंच गए। और मोक्ष होने का मतलब ये है कि भगवान की भक्ति करते हुए अपने परिवार को, अपने घर का काम, परिवार का कार्य, पत्नी, पति, बीबी, बच्चे, कुटुंब, कबीला, नाते, रिश्ते, सबको निभाते निभाते, सबका कर्म करते करते, फिर भगवान का भजन करते करते आखिरी में जो प्राण छूटे तो भगवान में विलीन हो गए, फिर कभी जन्म ही नहीं हुआ, उसको मोक्ष का। फिर हमारा कोई जन्म नहीं है, फिर जन्म और मरण के प्रपंच से हम मुक्त हो गए। फिर हम अब मुक्त हुए हैं कि जन्म मरण के प्रपंच से छूट। जैसे बड़ा बंगला बनाओ तो गाड़ी की पार्किंग बनाना जरूरी होता है, बोलो सही है कि गलत है? अब तुमने बंगला तो बहुत बड़ा बना लिया, घर तो बहुत बड़ा बना लिया और गाड़ी की पार्किंग ही नहीं बनाई, तो गाड़ी बाहर रखी रहेगी तो कोई भी चिल्ला चोट करेगा, अपशब्द कहेगा, गाली देगा, ताने देगा, निकल कर जाएगा तो वो बार बार गाड़ी में हाथ लगाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देगा, कुछ ना कुछ परेशानी होगा। बंगला बड़ा बन रहा है तो पार्किंग भी बड़ी बनाओ, बिल्डिंग बड़ी बन रही है तो पार्किंग भी बड़ी बनाओ। बंगला बड़ा हो तो पार्किंग भी बड़ी होना चाहिए, जिससे आपकी गाड़ियां अंदर खड़ी हो जाए, कोई उसमें हाथ ना लगाए, कोई अपशब्द ना कहे, कोई ताने ना दे, कोई गाली ना दे, कोई आड़ा तड़ा ना करे। बड़े बंगले में पार्किंग बड़ी बनाना चाहिए, छोटे बंगले में पार्किंग छोटी बनाना चाहिए, पर अपने घर को बनाओ तो पार्किंग जरूर बनाओ। पार्किंग से मतलब है कि जितना बड़ा बंगला बन जाता है उतनी बड़ी पार्किंग होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती, जितना बड़ा बंगला बन जाए उतना बड़ा दिल भी बनाकर चलना, जिससे लोग उसमें समा जाए। गाड़ी रखना मतलब दूसरे को समाहित करना। अब बंगला तो बड़ा बन गया, मालूम पड़े पार्किंग ही नहीं है। कोई कहे तुमसे जलगांव में कथा हो तो हमारे घर आ जाना, बहुत बड़ा बंगला है, बहुत बड़ा घर है, तुम चले भी गए और मालूम पड़े वहाँ तुम्हारे को सम्मान ना मिले, वहाँ तुमको इज्जत ना मिले, कोई प्रेम से ना बोले, दो रोटी तक ना खिलाए, तो ईमानदारी से बोलो बड़ा बंगला होने से कोई मतलब होता है क्या? फिर तो छोटे से घर के बाहर ही ठीक है। फिर बड़ा बंगला होने से मतलब क्या? बंगला बड़ा हो तो पार्किंग भी बड़ी रखो। पार्किंग से मतलब है अपना दिल बड़ा रखो, अपना मन बड़ा रखो। कोई आया, हाउ साहब, प्रणाम साहब, नमन साहब, दंडवत साहब, साष्टांग साहब। हम बंगले तो बड़े बना रहे हैं, हम घर तो बड़े बना रहे हैं, पर मन हमारा छोटा होते चले जा रहा है। हमारा मन, हमारा दिल छोटा होते चले जा रहा है। जितने बड़े बड़े पद पर हम जाते जाते हैं उतना उतना हम अंदर से छोटे होते चले जाते हैं। आपसे एक बात पूछें, जलगांव की जीजियों और मेरे जलगांव के जीजाओं,
आज के समय में मेहमान ज़्यादा आते हैं कि पहले के समय में ज़्यादा आते थे? पहले के समय में मेहमान ज़्यादा आते थे। क्यों? पहले के समय में दिखावा नहीं था, मेहनत करता था आदमी और दिल से कमाता था, और जो कमा कर लाता था वो मेहमान को भी खिलाता था और खुद भी खाता था और चैन की जिंदगी जीता। आज के समय में मेहमान नहीं आते। मेहमान होटल में कमरा लेना पसंद करेंगे, मेहमान अलग से लॉज में रुकना पसंद करेंगे, पर आपको फ़ोन कर कर नहीं बोलेंगे कि हम जलगांव आए हैं तो हम तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं कि हम तुम्हारे रुकेंगे। सूचना मिल जाए और आप कह दें कि साहब आप हमारे यहाँ पधारना तो बात दूसरी है, पर बाकी का मेहमान पहले जितने आते थे 8-8 दिन, 7-7 दिन, 15-15 दिन रुकते थे। जो रोटी मिलती थी, दाल चावल सब्जी रोटी जो मिल गया प्रेम से वो पा लेते थे और अपनी ज़िंदगी का आनंद पाते थे। एक कमरा 2 कमरे का मकान था, जमीन पे बिस्तर लगता था, जमीन पे गोदड़ी बिछ जाती थी, गादी लग जाती थी और सब सो जाते थे पूरे की पूरे। गर्मी होती थी तो घर के बाहर दरी डालकर सो जाते थे, और बारिश हुई तो अंदर। अपने स्नेह से मेहमान भी आता था, तुम स्नेह से आता था और घर के लोग भी स्नेह देते थे। हमने पहले कथा में एक बार कहा था, मकान देखकर किसी की यहाँ मत जाना, अगर किसी के यहाँ जाना तो मन देखकर जाना कि मन अच्छा है। मकान देखकर कभी किसी के यहाँ मत जाना, कितना बड़ा बंगला है, कितनी बड़ी जायदाद है, तो कितनी बड़ी सत्ता है, कितना बड़ा वैभव है, कितनी गाड़ी है, कितना बंगला है ना, मन। 33 कोटि देवताओं में आप देवाधिदेव महादेव के पास जाएं तो ये जानकर जाना कि शिव का मन कितना बड़ा। 33 कोटि देवताओं में आप महादेव के मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित करने के लिए जाएं तो ये विचार कर कर जाना कि महादेव के मंदिर में हम जल क्यों चढ़ा रहे हैं। किसी बड़े दिल वाले से मिलना और किसी बड़े घर वाले से मिलना। बड़े घर वाले से मिलोगे तो अलग मतलब मालूम पड़ेगा, बड़े दिल वाले से मिलोगे तो अलग मालूम पड़ेगा। मेरा महादेव घर भले बड़ा ना हो, सोने का मुकुट मेरे महादेव का भले ना हो, उसको हीरे के जेवर भले ना पहना हो, मेरा महादेव सांप गले में पड़ा है, कानों में बिच्छू पड़ा है, मस्तक पर चंद्र धरा है, गंगा निरंतर बह रही है, कोई दिखावा नहीं है, कोई दिखावा नहीं। मृग चर्म धारण करा हुआ है मेरा महादेव, सुंदर धतूरे का श्रृंगार है मेरे महादेव का, बेलपत्र एक मस्तक पर शोभित हो रही है, तन पर भस्म रमी है मेरे महादेव की, कोई दिखावा नहीं। महल नहीं बड़ा, सोना चांदी नहीं बड़ा, पर मेरे महादेव के पास में जो गया वो खाली ना गया, उसका दिल बहुत बड़ा, उसका दिल, उसका हृदय बहुत बड़ा, मन बहुत बड़ा, उसकी चित्तवृत्ति बहुत बड़ी। एक महिला ने लिखा है, एक माता ने, संजीवनी अरविंद माली, मैं सिरसोली तालुका जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हूँ। संजीवनी अरविंद माली, मैं सिरसोली तालुका जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। आप लोग पत्र पढ़ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। शिव जी का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरी शादी को 10 साल निकल गए थे, डॉक्टर के हिसाब से संतान का सुख नहीं था। ऐसा कोई अस्पताल नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां हमने नहीं दिखाया हमारी संतान की प्राप्ति के लिए। गुरुदेव, एक माँ से पूछें कि बच्चे को प्राप्त करने के लिए माँ कितनी मेहनत करती है, भगवान से प्रार्थना करती है, डॉक्टरों को दिखाती रहती है। संतान अगर नहीं होती है तो लोग पुरुष को कभी नहीं कहते कि तेरे घर में औलाद क्यों नहीं हो रही। हर आदमी, हर घर का व्यक्ति ताने देता है तो केवल स्त्री को देता है कि तू औलाद क्यों नहीं दे रही, तू संतान क्यों नहीं दे रही। गुरुदेव, आंख में से आंसू निकलते रहते थे और मैं एक बच्चे को मैंने शिव जी के मंदिर जाते देखा, लोटा भर के जल चढ़ाते हुए, तो मेरा भी मन करा कि अब मैं किसी के दरवाजे पर नहीं जाऊंगी, शिव के दरवाजे पर एक लोटा जल चढ़ाऊंगी। कथा सुनना चालू करी
टीवी के सामने आसन लगाती, बैठ जाती, हाथ में एक बेलपत्र रखकर कथा सुनती, कथा सुनने के बाद उस बेलपत्र को खा जाती। खाने के बाद में बाबा का पशुपति व्रत चालू करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। 2 बार मैंने पशुपति व्रत करे पर बाबा ने मेरी नहीं सुनी। आखिरी में सबने कहा मत कर, परंतु मैंने भी हिम्मत नहीं आ रही। तीसरी बार पशुपति व्रत फिर करा। तीसरा सोमवार था, उसके दिन मंगलवार के दिन मुझे खुशखबरी मिली कि मेरा गर्भ ठहर गया। मेरा गर्भ ठहर गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। 6/7/2023 को आप कहते हो ना गुरुजी, देवता पल्ला झाड़ कर देते हैं और महादेव छप्पर फाड़ कर देते हैं। मेरे बाबा ने मुझे 10 साल बाद संतान दी तो 2 पुत्र दिए, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ, जिन बच्चों का मैं फोटो लगा रही हूँ। ये बाबा की कृपा से आप लोग टीवी के माध्यम से उन बच्चों का फोटो भी देख सकते हैं, और अगर यहाँ हो तो वो आ सकते हैं। शिव कृपा से, ओघड़दानी की कृपा से, करुणा से एक विश्वास जागृत रखिए। मेरे महादेव के पास में सोने का मुकुट नहीं है, मेरे महादेव के पास में सोने का हार नहीं है, मेरे महादेव के पास में हीरा पन्ना नहीं है, कोई जेवर कोई आभूषण मेरे महादेव के पास नहीं। पर दिल बहुत बड़ा। बड़ा बंगला बनाओ तो पार्किंग बड़ी रखो, बड़ा मकान बनाओ तो दिल, जम के बोलो जरा, दिल बड़ा रखो। ज्यादा धन आए तो दिल बड़ा रखो, मन बड़ा रखो। जब मन बड़ा होगा तो उसके अंदर कोई भी समाहित हो जाएगा। मेरे महादेव का दिल इतना बड़ा है, मेरे महादेव का मन इतना बड़ा है कि कोई एक ऐसा देवता बता दो जिसको राक्षस भी भजते हो, ऐसा देवता बता दो जिसको देवता भी भजते हो, कोई ऐसा देवता बता दो जिसको किन्नर भी भजते हो, एक ऐसा देवता बता दो जिसको पशु भी भजते हो, ऐसा देवता बता दो जिसको पक्षी भी भजते हो, ऐसा देवता बताओ जिसको संसार का जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा, जलचर थलचर, भूत प्रेत, डाकनी पिशाचनी, ऐसा कोई देवता जिसको सब भजते हो। कोई देवता, 33 कोटि देवता में ऐसा कोई देवता नहीं जिसको सब भजते हो। केवल एक देवाधिदेव महादेव है जिसको कीड़े मकोड़े से लेकर देवता तक भजते। कीड़े मकोड़े से लेकर छोटे छोटे झिंगूर, चींटी, जुआ मैं माथे में हो गया, उससे लेकर भी चींटी और झिंगूर और इल्ली से भी लेकर आखिरी में देवता तक उसका भजन करते हैं। वो केवल एक है, देव अधिदेव महादेव। उसको सब भजते, उसको पशुपति नाथ कहते, उसको विश्वनाथ कहते। कहेंगे लोगों को, किसी को कोई जगन्नाथ कहेगा, कोई किसी को ये नाथ कहेगा, कोई किसी को वो नाथ कहेगा, पर 33 कोटि देवता में केवल एक देवता है जिसको पशुपति नाथ भी कहा गया कि पशु का देवता है, पक्षियों का देवता है, पशु पक्षी का भी देवता, जीव जंतु जलचर थलचर सब। जितने देवी देवता हैं इनकी शादी हुई, शादी में सारे देवताओं को बुलाया गया, पर केवल एक महादेव की शादी ऐसी रही जिसमें देवताओं के पास पत्रिका नहीं गई। मृत्यु लोक में 84 लाख जो योनियां हैं, जलचर थलचर वायुचर भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी, सबको निमंत्रण पत्र भेजा गया कि शंकर जी की शादी है, तुम आओ। देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि ये भूत प्रेत को बुला रहे हैं, पिशाचों को बुला रहे हैं, डाकनियों को बुला रहे हैं, कीड़े मकोड़े को बुला रहे हैं, ये पशुओं को बुला रहे हैं, शादी कैसे करेंगे? इतने भूत चुड़ैल आ गए तो शादी कैसे होगी? भगवान विष्णु ने कहा जिसने निमंत्रण दिया है वो संभालना जानता है कि कैसे शादी होगी, ये वो जानता है। जब व्यक्ति कथा लेता है, शिव महापुराण की कथा लेते हैं, तो सीहोर जब आते हैं और बातचीत होती है और कथा जब दी जाती है तो उनसे कहा दिया जाता है
ये मत सोचना कि कथा तुम करा रहे हो। सीहोर आते हैं जब कह दिया जाता है कि ये कभी मत सोचना कि कथा तुम करा रहे हो। कथा कराने वाला महादेव है, कथा करने वाला महादेव और कथा सुनने वाला महादेव। हमारे भीतर का ये भ्रम छोड़ दो, हमारे भीतर से ये भ्रम निकाल दो कि हम कुछ कर सकते हैं। ये श्वास जो चल रही है शिव की दी हुई है। आप पंडाल में बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर लेते हो, बाबा आपको बुला लेता है, इशारा कर कर आ जाते हो। लाखों रुपए कोई राजनेता खर्च करे, बसें लगवाए, गाड़ियां लगवाए, उनको भोजन का टिफिन दे और कुछ दे, तब भी ये इतने सैलाब देखने को तरस जाए कि इतना सैलाब नहीं। करोड़ों लाखों रुपए भी खर्च कर दे तो इकट्ठा नहीं कर सकता। यहाँ किसी को ना तो गाड़ी भेजी जाती है, ना निमंत्रण देने कोई किसी के दरवाजे पर जाता है। ये यहाँ पर जगदीश जी चौधरी बैठे होंगे, उनसे पूछना किसी के यहाँ पत्रिका दी, किसी के यहाँ निमंत्रण दिया, किसी के यहाँ पीला चावल देकर आया कि आप आना साहब। कहाँ से शिव भक्त आते हैं, कहाँ जाते? अभी 11 बजे कथा पूरी हो जाएगी, दोपहर में 1 बजे यहाँ घूम कर देखना। जो आनंद, जो रौनक मेरे बाबा के रहने पर है। मेरे बाबा जब कथा पूर्ण होकर लेकर चले जाते हैं, उसके बाद का नज़ारा एक बार घूम कर देखना कि आपको लगेगा कि हम अपने घर चले जा। रहता नहीं व्यक्ति, जो दिख रहा है ये शिव की कृपा से दिख रहा है। शरीर में जो श्वास है ये शिव ही है। हम हर एक में परमात्मा को क्यों नहीं देखते? हम भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हैं तो अपने भीतर ये भाव रखिए कि 1 लोटा जल हम किसी प्यासे को भी पिलाना जाना। हम भगवान को 56 भोग लगाना जानते हैं तो अपने भीतर ये विश्वास रखकर चलना, भाव रखकर चलना कि किसी भूखे को हम 2 रोटी प्रेम से खिला सकें। हम किसी भूखे को 2 रोटी प्रेम से खिला सकें, ये भाव लेकर चलें। कल एक माता स्टील का इतना बड़ा डब्बा था और एक एल्युमिनियम का डब्बा था, इतना बड़ा। एक स्टील का डब्बा और एक एल्युमिनियम का डब्बा। एक स्टील का डब्बा था, एक एल्युमिनियम का डब्बा था। एल्युमिनियम के डब्बे में रोटी और स्टील के डब्बे में बेसन, वो कट्ठा बेसन बनता है, बेसन। उसके पास में दोने भी नहीं थे, कागज भी नहीं था, पत्तल भी नहीं थी, प्लेट भी नहीं थी। हम जहाँ ठहरे हैं, सामने चौधरी जी ने जहाँ ठहराया है उसके साइड में रोड की ओर जहाँ गाड़ियों की पार्किंग है, वहाँ वो 2 डब्बे को लेकर बैठ गई और 2 रोटी के ऊपर बेसन रखती जा रही थी और किसी को देती जा रही थी। हमने तुरंत उसी समय पर कपिल महाराज जी को भेजा। हमने कहा कपिल महाराज जरा जाकर मालूम करो कि ये कौन है, कहाँ से आई। उसने अपने गांव का नाम बताया और उसने कहा मेरे पास ज़्यादा पैसे तो नहीं थे, पर मैं जिनके यहाँ काम करती हूँ वहाँ से थोड़ा सा पैसा लाके मेरा मन था कि शिव कथा में आने वाले शंकर के इन भक्तों का मुंह झूठा करा दूं, तो मैं बेसन और रोटी लेकर, बेसन और रोटी लेकर 2-2 रोटी उस पर बेसन रख कर दे रही थी। वो जितना लाई हो, वो डब्बे में 4 रोटी हो, 8 रोटी हो, 12 हो चाहे 15 हो। उसका बंगला भले बड़ा नहीं होगा पर उसकी पार्किंग बहुत बड़ी है, दिल बहुत बड़ा, हृदय बड़ा रखिए, दिल बहुत बड़ा रखिए। तुम्हारे घर को देखकर कोई नहीं आता, तुम्हारे मन को देखकर आता है। पहले सास थी तो मेहमान आ जाते थे, ससुर थे तो मेहमान आ जाते थे, बुजुर्ग थे, दादा दादी थे तो मेहमान आ जाते थे। जैसे जैसे बहुओं का रुख होता है वैसे वैसे मेहमान आना बंद कर देते, कोई नहीं आता। बेटों का रुख इतना तीव्र होता है, मेहमानों के आने पर चिड़चिड़ करते हैं, गुस्सा करते हैं, अपशब्द कहते हैं तो मेहमान भी आना बंद कर देते हैं। प्रेम परोसो, प्रेम दो। मेरे ओघड़दानी ने, मेरे बाबा भोलेनाथ जी ने जो दिया वो प्रेम से दिया। एक पत्र आया है,
मेरा नाम सुनीता दौलत मुलाणे है। मैं नासिक की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं नासिक की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। सन 2020 से मुझे सोरायसिस की बीमारी लग गई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सुनीता दौलत मुलाणे है। मैं नासिक की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ही है। मुझे सन 2020 से सोरायसिस की बीमारी लग गई। पूरे शरीर फट जाता था, उसमें से खून निकलना प्रारंभ हो जाता था। बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा। सारे डॉक्टरों को बीमारी बताई पर उसका कोई इलाज नहीं मिल रहा था। सब स्किन स्पेशलिस्ट को जाकर दिखाया, फिर भी उसका इलाज नहीं लगा। जहां जहां बड़े बड़े डॉक्टर हैं, चाहे मुंबई तक हो, हमने इलाज करवाया पर सोरायसिस का कोई इलाज नहीं निकला। तब परिवार के लोगों ने कहा, वो टीवी पर मारा जाता है, वो कहता है कि कथा सुनो, कथा का फल मिलेगा। पंडाल में बैठकर 1 मिनट की भी कथा सुनी है और वहां बैठकर स्तुति करी है तो वो सुनेगा। हम नासिक की कथा में पंडाल में पहुंच गए, कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करी, अगर मेरी सोरायसिस की बीमारी समाप्त हो गई तो मैं जहाँ कथा होगी वहाँ सुनने के लिए जाऊँगी। नासिक में पहले दिन की कथा में पंडाल में सुनी, दूसरे दिन की सुनी, पंडाल की ही मिट्टी को शरीर पर लगाया, बाबा से विनय करी। आज मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ कि मेरी सोरायसिस की बीमारी जलगांव में मैं आई हूँ प्रणाम करने के लिए कि समाप्त हो गई। मैं शिव तत्व को प्रणाम करती हूँ। जो डॉक्टर नहीं दे पाए वो मेरे शंभू ने दिया है, शिव ने दिया। अब अभी नासिक की कथा कब हुई थी, कितनी तारीख को हुई थी, आप अंदाजा लगाइए। एक पत्र और है जो नासिक की कथा का भेजा है। अनीता मनोज नीले, बड़ी पालधी, तहसील धरण गांव, जिला जलगांव से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। बच्चा आया है के साथ में? आप ही हैं? आजा, दौड़ कर आ। अनीता मनोज नीले, बड़ी पालधी, तहसील धरणगांव, जिला जलगांव से हूं गुरुदेव। मेरा बड़ा बेटा गौरव मनोज नीले 24 घंटे खांसता था, दमे की इसको बीमारी थी, पंप लेना पड़ता था, दवाइयाँ लेना पड़ती थी और बचपन से लेकर आज तक उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया था। सारे एक्सरे में इसके फेफड़े, इसके हृदय में कमजोरी और दमा लेता था। 2 कदम भी चलता था तो थक जाता था, बैठ जाता था। खांसी इतनी करता था कि बचपन से आज तक हम देख देख के परेशान हो गए। सारा इलाज करवा लिया। तब किसी ने कहा, नासिक में कथा चल रही है, तुम थोड़ी देर चलो, बैठो। हमने नासिक की कथा में पंडाल में बैठकर कथा सुनी। सबसे बेलपत्र मांगी, नहीं मिली। शिव महापुराण का विराम का दिन था। हमने किसी से कहा, भैया बेलपत्र नहीं मिले तो जो फूल चढ़ा है वो दे दो। एक फूल गुलाब का मिला, उसकी पंखड़ी मैंने अपने बेटे को बाबा पर चढ़ी हुई बेलपत्र की जगह पंखड़ी खिला दी। जब मैंने पंखड़ी खिलाई, उस दिन से आज तक डॉक्टर भी आश्चर्य में हैं कि इसकी दमे की बीमारी कहाँ गई। और बेटा मेरा ठीक हो गया, पंप बंद हो गया और गोलियां बंद हो गई। आजा बेटा। श्री शिवाय नमस्ते। अब मत रो, खुश 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 खुश। अब तो ठीक है ना? पत्र भेजा मैंने, एक दिन उनको बुलाया था बाबा। अरे खाली
ध्यान भोले अपने दर से अब गिरा जा वो कृपा करता है। कब करता है, कैसे करता है, इसका वही जानता है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बहनों, माताओं, मेरे भाई, मेरे बच्चों, कथा के पंडाल में शिव उसी को बुलाता है जिसका उसको हाथ पकड़ना होता है और पार लगाना होता है। नहीं, ये पूरी दम लगा लें तो व्यक्ति कथा के पंडाल में नहीं आ सकता। पूरी दम। पूरी दम लगा ले तो वो कथा के पंडाल में पांव नहीं रख सकता। उसी को बुलाएगा जिसको उसको पकड़ना, जिस पर उसे कृपा करना। बिना कृपा के वो बुलाता ही नहीं। उसको करुणा सागर कहते हैं, उसको दया सागर कहते हैं। पक्षी हो, पशु हो, जानवर हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, सबको वो निभा। यहां कोई शिव महापुराण में ना तो बेल है, ना भभूति है, ना कोई दिखावा, ना कोई नरियल, ना श्रीफल, कुछ नहीं। केवल कथा सुनो, मंदिर जाके एक लोटा जल चढ़ाओ, आपकी समस्या बाबा पूर्ण करेगा। हमारे पास में ना कोई दिखावे का प्रसंग है कि हम तुमको कुछ दे देंगे तो आप निहाल हो जाओगे। अपनी मेहनत, अपनी लगन आपको बहुत ऊंचे तक पहुंचाएगी। आपका कर्म आपको बहुत ऊंचे तक पहुंचाएगा। आप लगन में, विश्वास में पीछे मत हटना। लोग कितना भी कह दें कि साहब ऐसा ऐसा, ना ना, हमारी लगन ना टूटे, हमारा विश्वास ना टूटे, भरोसा नहीं टूटना चाहिए। जब विश्वास पूर्ण हो तब मेरा शिव तुम्हें पकड़कर पार लगा देता है। विश्वास की पूर्णता। इस माँ ने अपने बच्चे के लिखा कि मेरा बच्चा बचपन से खांस खांस कर परेशान था और दमा इतना था कि पंप लेता और परेशान रहता। ये शिव है, वो घड़ी है। हमने एक ही चीज आप लोगों को बोली है कि आपके क्षेत्र में 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर तक भी अगर शिव महापुराण की कथा आपको मालूम पड़ जाए कि कुबेरेश्वर का भोलेनाथ कथा करने के लिए आया है, आप 400 किलोमीटर भी मत देखो, उस पंडाल में जरूर जाकर एक बार प्रणाम करो। आपको मालूम पड़ जाए कि कुबेरेश्वर धाम का बाबा आया है कथा करने के लिए, आप चले जाओ 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, एक दिन ही चले जाओ। प्रणाम करा, कथा सुनी, जहाँ जगह मिली वहाँ। पूरी रात आज लोग आते रहे, पूरी रात लोग जगह जगह आग जलाकर पूरी रात तपते रहे, कथा का इंतजार करते रहे पूरी रात। शायद दुनिया में पहली शिव महापुराण की कथा है जो लोग रात भर इंतजार करते हैं, आगी जला जला कर बैठे रहते हैं, तपते रहते हैं। डीजे वाले डीजे बजाते, ढोल वाले ढोल बजाते, नगाड़े वाले नगाड़े बजाते, खिलाने वाले खिलाते। शायद ऐसा नजारा बार बार देखने को नहीं मिल सकता। नहीं, पूरी रात लोग आगी लगा लगा कर जहाँ जहाँ खेत खलियान में जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बिछा कर करके सो गए, बैठ गए, भजन करा। सवेरे वापिस कथा के पंडाल में आ गए। कथा सुनना है बाबा की, विराम दिवस की कथा है, मैंने सुना है। जाते जाते मेहमान कुछ देकर जाते हैं, मेरा बाबा भी देकर जाएगा। इतनी आस लगा कर बैठोगे तो देगा ही, इतनी आस लगा कर बैठोगे तो दिया, ढेरों में दिया उसने, जिसको देना था दिया, ढेरों में, कोई कमी नहीं उसकी।
शिव कथा कह रही है। थोड़ा संघर्ष जिंदगी में हो सकता, थोड़ी मेहनत जिंदगी में हो सकती है, पर फल की कमी जिंदगी में नहीं हो सकती। मेहनत तो करना है, संघर्ष तो करना। विदल और उत्पल दो असुर थे, राक्षस। विदल और उत्पल दो असुर राक्षस पार्वती जी को देखकर लोभित हुए। पार्वती जी ने उन पर कुंदुक मारकर उनका अंत कर दिया। कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर रखाया तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर हो गया। अब कुंदकेश्वर भगवान कुंदकेश्वर जो रोग का निवारण करते हैं, रोग से मुक्त करते हैं। कितनी बड़ी भी बीमारी हो, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, एकदम अचानक से कोई बीमारी आ गई है, अचानक से हॉस्पिटल में व्यक्ति पड़ा हुआ है। एक शिव जी की पूजन एक हमने रात्रि के 9:30 बजे वाली बताई थी। याद है आप लोगों में से कितने लोगों को याद है? जो रात्रि को 9:30 बजे शंकर की पूजन होती है। रखिए, कितना भी व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा है, डॉक्टर कह दिया इसकी अंतिम सांसें चल रही है, तो भी एक बार प्रयास जरूर करना। यूट्यूब पे डली होगी, वो फेसबुक पे डली होगी, उसमें से सर्च करना कि रात्रि को 9:30 बजे वाली। और आजकल हमारे नाम से अलग अलग लोग फेसबुक बना लिए, कुछ भी बता देते हैं और लोग कर लेते हैं ना। उसमें हमारी वाणी हो, हम स्वयं बताते हुए दिख रहे हो, तो आप उसको स्मरण कर कर करिए। वो रात्रि के 9:30 बजे वाली पूजन का स्मरण। शिव तत्व कुंदकेश्वर महादेव रोग से मुक्त करने वाले। हमने एक बात और कही थी, आपकी दवाई आपके शरीर को नहीं लग रही, डॉक्टर को दिखा रहे हो, दिखाओ, जांच करा रहे हो, कराओ, दवाइयां नहीं लग रही शरीर में, तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस दवाई को खाना प्रारंभ करो। वही दवाई जो डॉक्टर ने दी है आप खाओ, दवाई लगेगी। एक पत्र है, शिवाजी नारायण राठौड़, तहसील कन्नड़, जिला छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप लोग पत्र टीवी चैनल पर पढ़ेंगे, साथ में अपने अपने मोबाइल या टीवी चैनल पर, आस्था चैनल पर जहां कथा सुन रहे हैं उसमें स्मरण करेंगे। शिवाजी नारायण राठौड़, तहसील कन्नड़, जिला छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरी तबीयत अचानक बिगड़ गई, मुझे खुद पता नहीं चला कि मेरे साथ हो क्या रहा है। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टरों ने शुगर बताई, 2 दिन बाद तबीयत खराब होने लगी और ज़्यादा तबीयत गड़बड़ हो गई। फिर से डॉक्टरों ने निमोनिया बता दिया, फिर टीबी बता दी, फिर कुछ जांचें रहीं तो और भी बीमारियां उन्होंने बताई। पहले शुगर, फिर टीबी, फिर निमोनिया। अचानक मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि मुझे वेंटिलेटर पर रखा गया। 40 गांव के डॉक्टरों तो बीमारी का पता ही नहीं चल पा रहा था। उन्होंने तो हमें कह दिया कि यहाँ इनके बीमारी का इलाज नहीं है। मेरे घर परिवार वालों का तो रो रो कर बुरा हाल होने लगा। तभी मेरे पिताजी ने मुझे छत्रपति संभाजी नगर को अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट किया। मेरी बहन बता रही थी कि उसे जल छत्रपति संभाजी नगर लेकर जा रहे थे। जब उसको ले जा रहे थे तब उसकी सांसें, नाड़ी कम गिरती जा रही थी। तभी मेरी बहन ने कहा, गुरुदेव जी बताते हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसका पूजन करने से हमारा सब दुख दूर होता है। अगर वो नहीं कर सकते तो यहाँ रात को 9:30 बजे वाला जो पूजन बताया है वो चालू करते हैं। रात्रि को 9:30 बजे वाला पूजन करना प्रारंभ करा। हॉस्पिटल पहुँचे,
बाबा की कृपा का हम क्या वर्णन करें गुरुदेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते कहते बाबा के धाम गए। आज मैं ठीक हूँ और बाबा की कृपा से एकदम ठीक। ना तो मुझे टीवी है ना मुझे निमोनिया है, मेरे बाबा ने मुझे साध लिया है। ये शिव तत्व है। हालत ऐसी थी जो फोटो में आप देख रहे हो, आप फोटो में देखिए जो हालत उसकी थी और उसके बाद में जो हालत है। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर ओघड़ी इसी को कहते हैं। ये शिव तत्व एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ जब हम शंकर की आराधना करते हैं, शिव हमारे सम्मुख में होता है। शिव हमारे सामने जब हम उसको पुकारे, जब हम उसका स्मरण, जब हम उसकी अविरल भक्ति को धारण करें। इसीलिए बार बार आप लोगों से कहते रहे। शिव की शरण में आ जा, एक बार आजा आजा भोले की शरण में, एक बार आजा भोले की शरण में, हो शिव की शरण में आजा भोले की शरण में, हो चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है, चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है, सारे चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है, चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। गले मुंडे माल राजे कल्प त्रिशूलधारी है, गले मुंडे माल राजे कल्प त्रिशूलधारी है। नंदी पे सवारे से हो, नंदी पे सवारे से
भोले के शरण में एक बार आजा आजा, भोले के शरण में एक बार आजा आजा, भोले के शरण में, उनकी शरण में आजा ओ शिव की शरण में आजा, भोले के शरण में एक बार आजा आजा, भोले के शरण में एक बार आजा आजा, भोले के शरण में। वो संत और फकीर सब है भोले की शरण में, संत और फकीर सब है भोले की शरण में, भोले ओ संत और फकीर सब है भोले की शरण में, संत और फकीर सब है भोले की शरण में, गरीब और अमीर सब है भोले की शरण में, गरीब और अमीर सब है भोले की शरण में, सेवक सबको मिलते हो सेवक सबको मिलते ध्यान चरण में, एक बार आजा भोले के शरण में, एक बार आजा आजा, भोले के शरण में।
हर वक्त रहता हूँ मैं शिव की शरण में, हर वक्त रहता हूँ मैं शिव की शरण में, हर वक्त रहता हूँ मैं शिव की शरण में, हर वक्त रहता हूँ मैं शिव की शरण में, दुखड़े सुनाता हूँ मैं शिव की शरण में, दुखड़े सुनाता हूँ मैं शिव की शरण में, दुख दूर होते हैं ओ, दुख दूर होते हैं शिव की शरण में, एक बार आजा भोल की शरण में, एक बार आजा आजा भोल की शरण में, शिव की शरण में आजा, शिव की शरण में आजा, भोले की शरण में एक बार आजा, आजा भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोल की शरण में, ओ एक बार आजा, आजा शिव की शरण में, एक बार आजा आजा भोल की शरण में, एक बार आजा, आजा भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोल की शरण में, ओ एक बार आजा, आजा शिव की शरण में, एक बार आजा आजा शिव की शरण में, आरा अपने अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ करें, बड़े भाव के साथ। जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात करें। जहां जगह मिले वहां बैठें। आज कथा का विराम दिवस भी है, दिल से बाबा से प्रार्थना करें। कार्यकर्ताओं भी जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात अवश्य करें। शिवाय नमस्तु नमस्तु भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपते माला, भोले बाबा तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है।
भगवान शिव का नाम कुंदकेश्वर हो गया। केवल कुंदुक चरणों में आकर गिरा, इसलिए भगवान शंकर का नाम कुंदकेश्वर कहलाया। जो दवाई जो औषधि ना लगे, उस दवाई को, उस औषधि को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाए। कोई बड़ी बीमारी शरीर में होती है, रोग होता है, तकलीफ होती है, डॉक्टर को दिखाओ, जांच कराओ, रिपोर्टें सब ले आओ, साथ में अगर दवाई ना लगे तो शिव की भक्ति का स्मरण करिए। कुंदकेश्वर, एक बार वापिस आप लोग नाम का स्मरण करें। कौन सा नाम है? कुंदकेश्वर, भगवान शिव का। शिव की केवल एक नाम के स्मरण का जो तप है, वो जीव को एक सुख देता है। एक बार सूर्य नारायण भगवान को थोड़ा अहंकार आ गया और सूर्य देवता ने अहंकारवश सूर्य नारायण भगवान ने कह दिया कि मैं सब कुछ जला सकता हूं, सब कुछ समाप्त कर सकता हूं। अब ये थोड़ा सा अहम, हम कई बार कथाओं में आप लोगों को वर्णन करे हैं, पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं। खूब भजन करो, खूब दान करो, खूब पुण्य करो, खूब भोजन कराओ, भंडारे करो, चाहे किसी को सहयोग करो, चाहे भगवान की भक्ति करो, पर अपने भीतर अहंकार को पैदा मत होने दो, अभिमान को तुम्हारे भीतर प्रकट मत हो। जब हमारे भीतर का अहंकार समाप्त होगा तो हमें शिव तत्व की प्राप्ति। आज हम अभी जब आ रहे थे तब वहाँ एक माता अपनी बेटी को लेकर आई थी, कह रही थी गुरुजी ये चलती नहीं थी, बोलती नहीं, सुनती नहीं, देखती नहीं थी, इसकी आंखें भी बचपन से नहीं थी, सुनती नहीं, बोलती नहीं, पर जब से शिव जी की कथा इसको सुनाना प्रारंभ करी है, शंकर जी पे चढ़ा हुआ एक लोटा जल इसको चढ़ा हुआ थोड़ा थोड़ा पिलाया, कुबेरेश्वर धाम से लाए हुए रुद्राक्ष को जल में गलाकर इसकी आंखों में लगाया तो इसकी आंख की रोशनी आ गई, जो बचपन से नहीं। कहीं बैठी है, आप ही हैं, लाओ उसको, बेटी को लाओ, ले आओ। इसकी बचपन से आंख की रोशनी नहीं थी गुरुजी, ये देख नहीं पाती थी और बचपन से इसकी आंखें नहीं थी। शिव कृपा। उसने कहा गुरुजी सीहोर कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष में ऐसा क्या है समझ नहीं सकता व्यक्ति, पर उसमें शिव समाया हुआ है, ये पक्का है और वो इलाज करता है। शिव तत्व, ओघड़ी, शंभु। कहा गुरुजी जब इसकी आंखें नहीं थी, आंखें आ गई तो हमारा भरोसा करता है कि इसकी आवाज भी आएगी। और ये दिख रहा है? धीरे धीरे इसकी आंख की रोशनी देवाधिदेव महादेव ने दी है, तो धीरे धीरे इसकी वाणी भी जरूर देगा, ये विश्वास है। अच्छा बेटा है, हम बेटी कह रहे हैं, बेटा है। श्री शिवाय नमस्ते। धीरे धीरे उसने देखना चालू कर दिया, थोड़ा थोड़ा समझना चालू कर दिया।
अब जैसे रोशनी आई है गुरुदेव, वैसे इसकी धीरे धीरे वाणी आ जाए, समझना और चालू हो जाए। कह रही हैं अकोला से हम पीछा पकड़ कर चल रहे हैं कि बाबा देगा, और उसने आंखें तो धीरे धीरे दिखाना चालू कर दी, तो विश्वास है कि बुलवा भी वो देगा। शिव तत्व औघड़ी संग। आप जिस भरोसे में शंकर की कथा सुनते हो, शंकर उसको पूर्ण करता है। अहम मत आने दो अपने भीतर, अहंकार को बाहर धकेल दो, बाहर। आप सभी को बहुत लगता होगा कि इसी और वाले गुरुजी हमसे मिलते नहीं हैं, और महाराज आते हैं और बाबा होन आते हैं तो सबसे मिलते हैं खूब, रात को दिन में जब मौका मिल जाए तब मिलते हैं। पर ये सियोर वाले महाराज केवल ऐसा है कि वो मिलता नहीं। बाबा आप लोगों से केवल हाथ जोड़कर यही निवेदन करना चाहेंगे, आपसे मिलेंगे तो आप हमको बोलोगे कि हमको ये हो गया, हमको वो फायदा हो गया, हमको ये हो गया। आप हमारे से ना मिलो, हमारा गुणगान ना करो, आप मेरे शंभू का गुणगान करो, मेरे महादेव का गुणगान। हमसे कोई संबंध नहीं है आपका, आपका संबंध महादेव से होना चाहिए, आपसे हमारा कोई संबंध नहीं होना चाहिए। चाहे हम अकोला कथा करने गए हों, चाहे हम जलगांव कथा करने आए हों, चाहे नासिक गए हों, चाहे धुलिया गए हों, चाहे छत्रपति संभाजी नगर गए हों, मालेगांव गए हों, हर जगह पर सब कहते हैं आप गुरुजी हमारे यहाँ आना, गुरुजी हमारे यहाँ आना। कोई कहता इनसे मिलो, कोई कहता उनसे मिलो। हम कहते हैं मेरे बाबा से मिलो, हमसे मिलकर करोगे क्या, क्या करोगे? हमें भी भजन करने दो और आप भी भजन करो। जिसने वो शरीर दिया है उस शरीर का सदुपयोग हम भी करें, और आपको जो शरीर मिला उसका सदुपयोग आप भी करो। आप उसका भजन करें, उसका स्मरण जितने दिल से कर सकते हो, उसका यश गाओ, उसका गुणगान करो। जब हम उसका यश गाएंगे, सूर्य नारायण भगवान स्वयं भगवान है ना, सूर्य देवता तो खुद भगवान है, उनको अहंकार आ गया कि मैं सब समाप्त कर सकता हूं। अहंकार अपने भीतर ना जाए, उसका स्मरण रखें। इसलिए हम बार बार कहते हैं कथा वाचने वाले से बड़ा होता है कथा सुनने वाला। कथा वाचने वाला बड़ा नहीं होता जितना कथा सुनने वाला बड़ा है, क्योंकि कथा सुनने वाला भरोसे से कथा सुनता है तो वो उस पर अमल करता है, अमल करता है तो उसको आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति। आप जितनी दृढ़ता से सुनेंगे, आप जितनी विश्वास से सुनेंगे, वो एक आनंद की अनुभूति देगा। हीरे की कीमत वही पहचान सकता है जो जोहरी होता है, हीरे की कीमत बाकी का कोई नहीं पहचान सकता। उसी तरह शिव महापुराण में क्या है, रुद्राक्ष में क्या है, बेलपत्र में क्या है, शंकर की भक्ति में क्या है, ये वही जान सकता है जो जोहरी होगा, शंकर का भक्त होगा, शिव का उपासक होगा। उसके सिवाय जानना बड़ा मुश्किल है। शिव को जान ही नहीं सकता। पूरी जिंदगी निकल जाए ना लोगों की तो शंकर को नहीं पहचान सकते कि शंकर है क्या, आखिर शिव है क्या। सूर्य नारायण को अहंकार आ गया, मैं जला सकता हूं, मैं समाप्त कर सकता हूं। जन्म, मरण और परण, तीन चीजें मेरे देवाधिदेव महादेव ने अपने पास में रखी है।
जन्म मेरे महादेव ने अपने पास रखा कि कब जन्म देना है, किसको देना है, किसको औलाद देना है, किसको नहीं देना है, ये उसके हाथ में। जन्म। एक नारी, एक महिला 7 दिन के लिए यहां कथा सुनने के लिए आई थी। यहीं बैठी हुई थी, कथा सुन रही थी, और उसके गर्भ में जो बच्चा था, बड़े दिनों के बाद तो गर्भ ठहरा था, और गर्भ ठहरने के बाद बच्चा, डॉक्टर ने कह दिया था कि ये बच्चा ठीक नहीं है, ये बच्चा ठीक नहीं। अब उसने भी संकल्प ले लिया कि अब बच्चा तो जो है अब भोले का ही है, अब भोलेनाथ जाने और उसकी औलाद जाने, अब बच्चा भोलेनाथ। आ गई वो कथा सुनने के लिए, उसके परिवार वालों के साथ बैठ गई। दर्द हुआ, समय भी था, और डॉक्टर के हिसाब से बच्चा ठीक नहीं था। प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई, और जलगांव की इसी कथा पंडाल में उसको पुत्र की प्राप्ति हुई। जब वो बच्चे को हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टरों ने उसको रिपोर्ट में कहा था यह बच्चा विकलांग रहेगा। जब डॉक्टरों ने उस बच्चे को चेक करा तो बच्चा पूरा स्वस्थ था, पूर्ण स्वस्थ। भरोसा कर आ गई वो शिव पर, पूर्ण भरोसा, पूर्ण भरोसा। अब जितनी उसके साथ में माताएं थी ना, उनने उसका नाम भी धर दिया छोरे का, श्री शिवाय। छोरे का नाम भी शिव तत्व है। भक्ति भक्ति है, उस भक्ति के आगे सब फीका है, भक्ति के आगे सब फीका है। वो कहते ना, भगत के वश में और भगत बिना ये कुछ भी नहीं। भगत है इनकी जान, भगत के वश में भगवान। आपकी भक्ति इतनी दृढ़ हो गई है, इतनी दृढ़ भक्ति कि कुछ पूछो ना, वो कुछ पूछो ही ना। कल की घटना, पीछे अपार भीड़, आज भी भीड़ अपार है, बहुत लाखों में भक्त हैं, लाखों में भक्त। जितने रोज ना आए हों उससे 1000 ज्यादा गुना आज लोग यहाँ पहुंचे हैं विराम दिवस में। अब कहीं पीछे की ओर गंदगी हो रही होगी, अब गंदगी हो रही होगी तो कुछ लोग बैठे होंगे, तो किसी ने उनसे कह दिया कि पीछे गंदगी है, तुम थोड़ा उधर। तेरे से पूछा, तेरे से पूछा, तू जा अपना काम कर। उसने तो अपना आसन लगाया, छाता पकड़ा, तेरे से पूछा। वो जा रहा था, दूसरी बार उसको वापिस बुलाया, यहीं का कार्यकर्ता बेचारा, जिसको वापिस बुलाया, इधर बैठ, मैं तेरे को कथा सुनाती हूँ। अब उसने कथा सुनाई उसको। करमेती बाई की कथा सुनी है तूने कभी जिंदगी में? तो कहने करमेती कौन थी? कि राजस्थान की एक भक्त थी करमेती बाई, भगवान कृष्ण से प्रेम कर बैठी। बाल्यावस्था में उसका विवाह हो रहा था, विवाह से भाग गई शादी से, और भगवान से इतनी लगन लगा ली कि वृंदावन जा रही थी, और बीच में उसके पति और उसके परिवार वाले उसको ढूंढने के लिए चले। ढूंढने चले तो कहाँ छुपे? मरा हुआ ऊंट पड़ा हुआ था, ऊंट के अंदर का मांस जानवर खा गए थे, केवल उसकी खाल थी। करमेती बाई उसके अंदर घुस गई। 3 दिन तक करमेती बाई उसके अंदर घुसी रही, बदबू में, इतनी बदबू उस ऊंट की, सड़े हुए ऊंट की आ रही थी उसमें। अब ढूंढने वाले ढूंढेंगे तो सब जगह ढूंढेंगे, अंदर कौन ढूंढेगा कि इसके अंदर कोई बैठा होगा। 3 दिन 3 रात करमेती बाई भगवान की लगन लगाकर ऊंट के, सड़े हुए ऊंट के अंदर बैठी रही 3 दिन। 3 दिन बाद सब चले गए, संत निकल कर जा रहे थे, करमेती बाई उनके पीछे पीछे वृंदावन चली गई। किसी ने पूछा, तू कहाँ छुपी हुई थी?
कहने लगी ऊंट के अंदर तुझे बदबू नहीं आई? इतनी गंदी बदबू थी, सड़ा हुआ ऊंट जिसका अंदर का मांस खा गए, केवल खाल थी और उसके अंदर तू बैठी थी 3 दिन 3 रात। उसने कहा जब मैं भगवान की भक्ति में डूब जाती थी तो मुझे बदबू तो आती ही नहीं थी, भजन में इतनी डूब जाती थी। क्या कहां बैठे हो? अरे कहां आ गए? कहां बैठे हो? किस जगह बैठे हो? भक्ति में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। खानो नहीं भावे मन, पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन सत्संग कोई नहीं। यहाँ इतनी माताएं बैठी हैं पंडालों में, इतने भाई लोग बैठे हैं, कई लोगों ने संकल्प लिया होगा सुबेरे तो बेचारे खाने जाते ही नहीं, भंडारे में खाने सुबेरे जाएंगे ही नहीं, वो तो कथा पूरी हो जाती है, सुबेरे से वो अपनी जगह बैठे रहेंगे, अपने पास डब्बे में जो सामान है, बैग में सामान है, वो निकाल निकाल के चुपचाप से खाते रहेंगे, परंतु खाना खाने भोजन करने भंडारे में नहीं जाएंगे। शाम की जैसी कथा छूटी तो फिर लाइन लगी। उन्होंने कहा चले गए तो जगह चली जाएगी, अपनी जगह नहीं जाना चाहिए, बैठे रहो, पड़े रहो, बैठे। भजन चित्त, आपकी भक्ति इतनी प्रबल हो गई, इतनी भक्ति प्रबल हो गई कि आप भी करमेती बाई से कम नहीं हो, भगवत की भक्ति करने वालों से कम नहीं। आपकी भक्ति इतनी दृढ़ हो, भजन इतना दृढ़ हो। सूर्य नारायण भगवान को अहंकार आ गया, देवता है, देव है, थोड़ा सा अहम सामने आ गया, मैं सब जला सकता हूं, समाप्त कर सकता हूं, मैं जला सकता हूं, समाप्त कर सकता हूं। अब जब किसी में अहंकार आता है तो कोई ना कोई उस अहंकार को तोड़ता जरूर है, और वो तोड़ने वाला कोई दूसरा नहीं होता, कोई शंकर का भक्त अड़भंग आता है और तोड़कर चले जाता है। कोई शिव का भक्त आएगा अड़भंग तोड़ जाएगा। सूर्य नारायण भगवान को अहंकार आया, मान सरोवर के पास में जब जल एक पत्थर को लगता है तो पत्थर आकृति बड़ी से बड़ी कर लेता है और सूर्य तक वो आकृति चली जाती है, वो खंबा बढ़ते चला जाता है। और सूर्य देवता कर रहे हैं कि मैं जला देता हूं। राजा विक्रमादित्य के पास सूचना पहुंच गई, शंकर की आराधना कर रहा था राजा विक्रमादित्य, शिव की भक्ति कर रहा था राजा विक्रमादित्य। सूचना गई कि सूर्य नारायण भगवान को अहंकार आ गया है और भगवान शंकर ने कहा कि इसके अहम को तुम तोड़ दो, जाओ मानसरोवर पर एक पत्थर से मानसरोवर के जल की लहर टकराती है और वो पत्थर बढ़ता चले जाता है और सूर्य के करीब तक चले जाता है। सूर्य कहते हैं कि मैं सब जला सकता हूं मेरे करीब में आने वाले को। आज विक्रमादित्य गए, पत्थर से लपट गए, पत्थर बढ़ता गया, विक्रमादित्य ऊपर की ओर बढ़ते गए, बढ़ते 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 सूर्य के करीब में पहुंच गए, सूर्य के करीब में पहुंच गए, बिल्कुल नजदीक सूर्य के करीब। और सूर्य के करीब में पहुंचे, पर विक्रमादित्य का शरीर सूर्य देवता ने जलाना चाहा, भस्म करना चाहा, और पूरा शरीर सूर्य नारायण भगवान ने उस विक्रमादित्य के शरीर को जलाने का पूरा प्रयास किया, पूरा प्रयास। पर विक्रमादित्य भी विक्रमादित्य थे, खंबे को पकड़कर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप रहे हैं, नाम स्मरण कर रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। विक्रमादित्य नाम स्मरण शिव का कर रहे हैं, सूर्य किरण पर किरण फेंक रहा है, पर विक्रमादित्य का शरीर जल नहीं पाया। आखिरी में भास्कर देव एक बच्चे का रूप रखकर उसके पास में आकर कहते हैं तुम कौन हो? विक्रमादित्य कहते हैं मैं शंकर के चरणों का दास हूं, मेरा नाम विक्रमादित्य है। शिव के चरणों का दास, शंकर के चरणों का दास।
स्वयं भास्कर देव बच्चे का रूप रखकर विक्रमादित्य से कहते हैं, सुन विक्रमादित्य, आज ये सूर्य नारायण तुझे वचन देता है, आज ये सूर्य नारायण तुझे वचन देता है, शंकर के नाम का जप करने वाले को दुनिया का कोई जला नहीं सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि शिव नाम जपने वाले को कोई दबा दे, जला दे, कोई भस्म कर दे, कठिन। इसीलिए कहते हैं, जो शिव नाम होठों पे अरे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन शिव है कौन? शंकर का नाम का मात्र उच्चारण हमारी जिंदगी की सार्थकता। केवल नाम का उच्चारण। मैं जगदीश चौधरी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस कथा को करवाकर संपूर्ण जलगांव वासियों का आनंद पाया। संपूर्ण जलगांव वासियों, ये मौका जो मिला है भगवान की विरल भक्ति को प्राप्त करने का, भगवान के भजन को प्राप्त करने का, ये फिर ना मिला। बहुत शिव कृपा है, शिव की उदारता, शिव की करुणा। कुंदकेश्वर नाम का उच्चारण, भगवान के नाम का उच्चारण, भगवान के नाम का स्मरण हमें कई तापों से, कई जंजाल से, कई कष्टों से दूर कर देता है, कई कष्टों। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। हम शिव से कहते हैं हमारी जिंदगी के जो दुख हैं, जो कष्ट है, वो कट जाए। शंकर के नाम के उच्चारण से कटेंगे। तुलसीदास जी ने, बाबा गोसाई जी ने अपनी चौपाइयों में लिखा, कलयुग केवल, जम के बोलो, नाम धारा। राम नहीं लिखा, वो चाहते तो यहां राम लिख सकते थे कि कलयुग केवल राम धारा, पर उन्होंने राम नाम नहीं लिखा, यहां लिखा कलयुग केवल नाम धारा। कलयुग में तुम जो नाम लोगे, जिस नाम से भगवान को पुकारोगे, वो तुम्हारा आधार बनेगा और तुम्हें पार कर देगा। बस जपने वाले का भरोसा दृढ़ होना चाहिए, जपने वालों का विश्वास दृढ़। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम अक्षय संजय जवरे, रावासी पौकली गांव से, तहसील मुतला, जिला बुलढाना, महाराष्ट्र से। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम अक्षय संजय जबरे, जिला बुल्ढाना से हूँ, महाराष्ट्र से। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। 2018 से मैं सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा था। मेरा दिली तमन्ना थी, इच्छा थी कि मैं भारतीय सेना में जाऊं, पर कोई योग नहीं बन पा रहे थे। मेहनत खूब कर रहा था 2018 से, पर मेरी नौकरी नहीं लग पाई भारतीय सेना। तब मेरी माँ ने मुझसे कहा, तू एक बार कुबेरेश्वर धाम सीहोर जा। मैं सीहोर गया,
5 पत्थर कंकर रखकर मैंने कुबेरेश्वर बाबा का पूजन करा, कंकर शंकर का सब कर रहे थे। मैंने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा आप मेरी लाज रखना, एक बार मेरे मन है मैं भारतीय सेना में जाऊं, आप मेरी लाज रखना। बाबा को जल चढ़ाया, प्रणाम करा और बाबा की कृपा से मैं वहाँ से आने के बाद मैंने फिर अप्लाई करा। 18 से अप्लाई कर रहा था पर नहीं हुआ। अब की बार मैंने जब अप्लाई करा तो बाबा की कृपा से मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं भारतीय सेना में पदस्थ हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आया हूँ। गुरुदेव, मैं खुद तो नहीं आ पाया, मेरे घर वाले पंडाल में आए हैं, मैं उनके साथ में ये पत्र भेज रहा हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ। ये मेरा फोटो आप लोग टीवी चैनल पर देख सकते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, शंभु की कृपा, ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, शिव करुणा सागर। कहीं आए हैं क्या? नहीं आए। परिचय श्री रति जी लड्डा, श्री रवि भाऊ जी, श्री महेंद्र जी चबरिया बड़े ही आदर और सम्मान से मंच में पधारे। व्यासपीठ का पूजन करें, पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें और सुंदर हम सभी कथा के विराम दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे पहले जिन दानदाताओं ने, जन भामा साहू ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु अपनी सहयोग राशि प्रदान करी, उन सभी पवनसरी पुण्यसरी दानदाताओं के नाम शुभम राजीव जी जयसवाल की तरफ से 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समृद्ध की। पूनम जी शर्मा की तरफ से दिल्ली से 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समृद्ध की। उमेश चंद जी की तरफ से, उमेश चंद सिंह जी की तरफ से बदौन उत्तर प्रदेश से 1101 रुपए की सहयोग राशि आपने समृद्ध की। रत्नमाला राम भाऊ जी की तरफ से 3001 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 राशि समृद्ध की। अंबादास लक्ष्मण जी कुरंगल की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। सतीश जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। मीना जी सुनेजा की तरफ से 500 रुपए। राजरानी जी गुप्ता की तरफ से रामपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। ज्ञानेश्वर सुभाष जी कांकड़े की तरफ से 1001 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके 1400 राशि आपने समर्पित की। टीपू कुमार मीना जी की तरफ से 511 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। पंकज श्री राम जी पाटिल की तरफ से खेतिया से 1101 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। विनोद ध्यानेश्वर जी की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से 500 रुपए। राज दुलारी जी दिल्ली से 1101 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। मुकेश चंद जी शर्मा नागदा मध्य प्रदेश से 500 रुपए। गीता देवी सिरसा हरियाणा 1001 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। परमेश्वर बीका जी माली की तरफ से मुंबई से 500 रुपए। सुशीला जी दीक्षित की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। गुरमीत संजय कुमार जी की तरफ से यमुनानगर से 500 रुपए। आरके जी कबल की तरफ से दुर्ग छत्तीसगढ़ से 500 रुपए। कृष्ण कुमार जी केजरीवाल की तरफ से 3500 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समर्पित की, बहुत बहुत बधाई। घनिष्ठा एम जी पाटिल की तरफ से पुणे महाराष्ट्र से 551 रुपए। बिमलेश देवी सत्यवीर सिंह जी की तरफ से बागपत से 500 रुपए। स्मिता जी आस्ती की तरफ से नागपुर महाराष्ट्र से 1111 रुपए। विनोद जी पाटिल नासिक महाराष्ट्र से 1101 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। टीकाराम जी देवांगन की तरफ से भिलाई छत्तीसगढ़ से 500 रुपए। पल्लवी विष्णु जी की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से 1111 रुपए। अजय कुमार जी शर्मा अजीतपुर से 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। नीलेश अर्जुन जी सूर्यवंशी की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से 1101 रुपए। दीनानाथ जी की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से 1001 रुपए। सुरेश कुमार जी शर्मा पठानकोट पंजाब से 1001 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। रामप्यारी देवी जी की तरफ से 1001 रुपए। अमृता कुमारी जी की तरफ से गया बिहार से 500 रुपए। हरिचंद जी कुलकर्णी की तरफ से जलगांव महाराष्ट्र से 500 रुपए। प्रभाकर जी कुलकर्णी बड़वानी मध्य प्रदेश से 500 रुपए। लालमणि भोलानाथ जी अग्रवाल की तरफ से 1101 रुपए। राजेश्वर सिंह जी की तरफ से गोरखपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। गिरधर उत्तम राव जी पटेल की तरफ से नंदुरबार महाराष्ट्र से 500 रुपए। सुनीता अरविंद जी कुलकर्णी की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से 1001 रुपए। महावीर जी शेखावत की तरफ से भिवानी हरियाणा 500 रुपए। नारायण जी झड़प की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से 500 रुपए। अशोक जी पटेल की तरफ से जलगांव महाराष्ट्र से 1111 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। राजीव कुमार जी की तरफ से 1101 रुपए। दिगंबर महादेव जी की तरफ से संभाजीनगर महाराष्ट्र से 500 रुपए। हेमाकांत जी सोमनाथ जी की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से 1101 रुपए। सुरेखा जी यादव इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए। अनिल कुमार जी मिश्रा की तरफ से पटना बिहार से 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। समर राज जी बिहार से 1101 रुपए। गीता जी मौर्य की तरफ से दिल्ली से 500 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। अभिनव कुमार जी नालंदा बिहार से 1561 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। आशा भाई ललित भाई जी माली की तरफ से 500 रुपए। सोनू जी साहू की तरफ से खतरिया से आपने 500 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। मधु जी पटेल खतरिया से 500 रुपए। श्री नीका जी डसेना की तरफ से खतरिया से 1101 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की।
गीता जी जयसवाल खरसरिया से सुंदर आपने 1100 रुपए की 100 सर्विस की। अरुण जी मोदी दिल्ली से सुधा 500 रुपए। राजेश जी झा की तरफ से सहरसा से सुधा 500 रुपए की 100 आपने सर्विस की। अनिल कुमार जी मिश्रा पट्टा बिहार से सुधा 500 रुपए। सुमन जी राय की तरफ से बक्सर बिहार से सुधा 500 रुपए की 100 आपने सर्विस की। ज्योति सतीश जी पाटिल की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से सुधा 1111 रुपए की 100 आपने समर्पित की। ईश्वरी देवी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से 3100 रुपए की 100 आपने समृद्ध की। भरत जी पवार की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से 1100 रुपए की 100 आपने समृद्ध की। कृष्णा जी प्रधान की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए। रोहित जी मालवी की तरफ से खंडवा मध्य प्रदेश से 2001 रुपए। राजू जी की तरफ से भटिंडा पंजाब से सुधा 500 रुपए। नरेश कुमार जी की तरफ से अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए। संदीप जी श्रीवास्तव प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। अनिल कुमार जी वर्मा की तरफ से बाराबंकी उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। तनुजा जी कथुरिया की तरफ से दिल्ली से सुधा 1100 रुपए। मंजुला रविंद्र जी पाटिल पुणे महाराष्ट्र से सुधा 1100 रुपए। आर एस जी यादव की तरफ से महेंद्रगढ़ से सुधा 11,000 रुपए की 100 आपने। बाबा कमरेश्वर धामे की समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 आपने समृद्ध की। गुप्तदान में सुधा 11,000 रुपए की 100 आपने समृद्ध की। राजबाला जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 1100 रुपए। कृष्ण कुमार अंकित जी की तरफ से सुधा 500 रुपए। बाला जी त्यागी की तरफ से मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। नीना गुंजा जी की तरफ से सरसा से सुंदर आपने 500 रुपए की 100 समृद्ध की। सल्ला जी की तरफ से फरीदाबाद हरियाणा सुधा 500 रुपए। किशोरी जी दीक्षित कानपुर उत्तर प्रदेश से 5,001 रुपए की 100 आपने। बाबा कमरेश्वर धामे की समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। चौदह विचार आपके 1400 आपने समृद्ध की। सत्येंद्र जी लखेला की तरफ से जबलपुर मध्य प्रदेश से 500 रुपए की 100 आपने समृद्ध की। युधिष्ठिर जी साहू की तरफ से उड़ीसा से सुधा 1111 रुपए की 100 आपने समृद्ध की। माया काजल जी भट्टाचार्य की तरफ से वेस्ट बंगाल से सुधा 5,001 रुपए की 100 आपने। बाबा कमरेश्वर धामे की समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 आपने समृद्ध की। विशाखा संदीप जी की तरफ से सुधा 1,000 रुपए। राजेंद्र सिंह जी खिंची की तरफ से खिलेरा से सुधा आपने 500 रुपए की 100 समृद्ध की। शीला जी चौबे की तरफ से जबलपुर मध्य प्रदेश से 500 रुपए। किरण जी कारवार की तरफ से राजस्थान से सुधा 500 रुपए। स्वर्गीय शंकर जी राय की स्मृति में भोपाल मध्य प्रदेश से 500 रुपए। अनुराधा जी यादव गोरखपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए। मुनेश सिंह जी चौहान की तरफ से मैनपुरी उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। गुप्तधन में बहादुरगढ़ से सुधा 500 रुपए। ममता सिंह जी वाराणसी उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। भगवत जी कबर की तरफ से नागौर राजस्थान से सुधा 2100 रुपए। भगवान स्वरूप जी चौहान की तरफ से नसीराबाद से सुधा 500 रुपए की 100 आपने समर्पित की। माला देवी दिल्ली से सुधा 500 रुपए। वैभव आनंद जी की तरफ से भागलपुर से सुधा 500 रुपए। मंगला बेन जी बंसीलाल जी की तरफ से अकोला महाराष्ट्र से 1100 रुपए। संजय कुमार जी ऋषिकेश उत्तराखंड से सुधा आपने 1,000 रुपए की 100 समृद्ध की। हरसी जी खंडेलवाल जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए। लोकेश कुमार जी साहू की तरफ से राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। नीलम सुमेश जी सेना की तरफ से उज्जैन मध्य प्रदेश से 500 रुपए। सुजाता जी की तरफ से सुधा 3,001 रुपए की 100 आपने। बाबा कमरेश्वर धामे की समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपकी 1400 समृद्ध की। सौरभ जी की तरफ से पटना बिहार से सुधा 500 रुपए। रेखा जी गए कर की तरफ से मुंबई से सुधा 551 रुपए। सुनील जी जसवाल की तरफ से खरगोन मध्य प्रदेश से 500 रुपए। पुरुषोत्तम जाति सुटार की तरफ से बाड़मेर राजस्थान से सुधार आपने 2100 रुपए की 100 समर्पित की। निर्मला देवी राजस्थान से सुधा 500 रुपए। वंदना देवी जी पंडिया की तरफ से राजस्थान से सुधा 500 रुपए। गीता देवी रमेश चंद जी की तरफ से सुधा 500 रुपए की 100 समृद्ध की। विश्वजीत जी कन्नौर हरियाणा सुधा 1100 रुपए। विद्या देवी जी पांडे की तरफ से सदा मध्य प्रदेश से 1100 रुपए। अजय जी शर्मा की तरफ से 551 रुपए। दीपक पवन जी सालूजा की तरफ से दिल्ली से सुधा 21,000 रुपए की 100 देकर अधिपत भोजन बटर संस्था ग्रहण करी। सुनील एक्चर में अपना नामांकित कराया बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा 100 समृद्ध की। शारदा जी खंडेलवाल जयपुर राजस्थान से सुधा 1100 रुपए। शीला देवी जी की तरफ से सुधा 500 रुपए। प्रमोद कुमार जी सुरबानपुर से सुधा आपने 1,001 रुपए की 100 समृद्ध की। अजय जी शर्मा अलवर राजस्थान से सुधा 551 रुपए की 100 आपने समृद्ध की। आदेश जी सक्सेना की तरफ से 1101 रुपए। आशा जी सोनी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 2,501 रुपए की 100 आपने समृद्ध की। सुमन जी दिल्ली से सुधा 500 रुपए। गुप्तदान में छत्तीसगढ़ पंजाब से सुधा 500 रुपए। वेद अर्जुन जी वर्मा पुणे महाराष्ट्र से सुधा 1100 रुपए। पुष्पा जी महेश्वरी आगरा उत्तर प्रदेश से 1,001 रुपए की 100 समृद्ध की। सरोज देवी जी रुंगटा की तरफ से देवरिया उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। लक्ष्मी देवी जी हावड़ा वेस्ट बंगाल से 500 रुपए। लीला देवी जी की तरफ से भागलपुर बिहार से सुधा 500 रुपए की 100 आपने समृद्ध की। मुन्नी देवी जी की तरफ से हाथरस उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। बिमलेंद्र कुमार जी पांडे लुधियाना पंजाब से सुधा 500 रुपए। महेंद्र सिंह जी की तरफ से उत्तराखंड से सुधा 1,000 रुपए। तेज जी कपूर की तरफ से जोधपुर राजस्थान से 500 रुपए। रविशंकर जी निषाद की तरफ से सुधा 500 रुपए। अर्चना कृष्णा जी पांडे की तरफ से अहमदाबाद गुजरात से सुधा 500 रुपए। गुप्तादान में सुधा 500 रुपए की 100 समृद्ध की। स्वर्गीय देवी शरण जी गुप्ता की स्मृति में 1,000 रुपए। स्वर्गीय राजशेर सिंह जी ठाकुर की स्मृति में औरैया उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की 100 आपने समृद्ध की। वंदना जी बेरी की तरफ से सुधा 1111 रुपए। मोहनलाल जी की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। सुरेश कुमार जी अग्रवाल की तरफ से भिवानी हरियाणा से सुधा 500 रुपए। राजकुमारी जी जदौन अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से 1,000 रुपए की 100 आपने समृद्ध की। शैलेंद्र कुमार जी केसरवानी कौसंबी से सुधा 500 रुपए। नितिन सिंह जी की तरफ से अलवर राजस्थान से सुधा 500 रुपए की 100 आपने समृद्ध की। सौरभ कुमार जी की तरफ से झारखंड से सुधा 500 रुपए। हरिओम प्रकाश जी महेश्वरी की तरफ से ग्वालियर मध्य प्रदेश से सुधा 1100 रुपए की 100 आपने समृद्ध की। महेंद्र जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 1,000 रुपए। शेखर जी तोमर की तरफ से कुरुक्षेत्र हरियाणा सुधा 500 रुपए। अमृत कुमार जी दुबई की तरफ से दतिया मध्य प्रदेश से सुधा 14,101 रुपए की 100 आपने बाबा कमरेश्वर धामे समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। स्वर्गीय
कलपूजी प्रजापति उत्तर प्रदेश से 1,000 रुपए की राशि आपने समृद्ध की। सर्वेश कुमार जी बरेली उत्तर प्रदेश से 521 रुपए। आदित्य प्रताप सिंह जी की तरफ से झांसी उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। निविता जी वर्मा की तरफ से बेमतारा छत्तीसगढ़ से 500 रुपए। बबीता जी डागर की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 1,000 रुपए की राशि समृद्ध की। स्वाति जी उद्योग की तरफ से दिंडोरी से 500 रुपए की राशि समर्पित की। गुप्तदान में हैदराबाद से 1,000 रुपए। चंपालाल जी मिश्री मल जी राजपुरोहित की तरफ से सिलोर से 500 रुपए। बल्लू जी राय की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 500 रुपए। गुप्तदान में इटारसी मध्य प्रदेश से 500 रुपए। सौरभ प्रमोद कुमार जी की तरफ से शामली उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। कल्पना राजनंदन जी मिश्रा की तरफ से बेगूसराय बिहार से 505 रुपए की राशि की। राजकिरण जी शर्मा बेगूसराय बिहार से 500 रुपए। निधि जी राजपूत की तरफ से राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से 500 रुपए। अमित कुमार जी पांडे की तरफ से वेस्ट बंगाल से 21 रुपए। मधु जी तिवारी की तरफ से 1,500 रुपए की राशि आपने समृद्ध की। हेमांशु विजय सिंह जी की तरफ से हरियाणा 500 रुपए। स्वर्गीय संत कुमार जी अवस्थी की स्मृति में 500 रुपए की राशि आपने समृद्ध की। निर्मल कुमार जी साहब की तरफ से कोलकाता वेस्ट बंगाल से 500 रुपए। बबीता जी अग्रवाल बेंगलोर से 1100 रुपए की राशि समर्पित की। सुषमा देवी जी सक्सेना कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। मुनेश जी मिश्रा की तरफ से कन्नौज उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। उल्लास राम जी मालाकर की तरफ से रायगढ़ छत्तीसगढ़ से 1100 रुपए की राशि समर्पित की। देविका रविंद्र जी बघेल पाटन से 1100 रुपए। पल्लवी सिंह जी की तरफ से गोपालगंज से 500 रुपए। निर्मला जी चीपा की तरफ से ब्यौर राजस्थान से 1100 रुपए। नील कमल जी चीपा की तरफ से ब्यौर राजस्थान से 5,100 रुपए की राशि आपने बाबा कमरेश्वर धाम में समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 राशि आपने समर्पित की। अंबर जी व्यास की तरफ से जबलपुर मध्य प्रदेश से 500 रुपए की राशि समर्पित की। गीता देवी जी अग्रवाल की तरफ से दिल्ली छत्तीसगढ़ से सुंदर आपने 2111 रुपए की राशि समर्पित की। बमला देवी अमरेश जी सेना की तरफ से गया बिहार से 1100 रुपए की राशि समर्पित की। फकुलाल जी ओमकार जी की तरफ से अहमदनगर महाराष्ट्र से 500 रुपए की राशि आपने समर्पित की। बिमला मुकेश जी की तरफ से ठाणे महाराष्ट्र से 500 रुपए की राशि आपने समर्पित की। बिमला देवी रूप सिंह जी की तरफ से केथल से सुंदर 1101 रुपए की राशि आपने समर्पित की। मधु जी कच्छप लखनऊ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। मनोरमा जी मिश्रा ग्वालियर मध्य प्रदेश से 500 रुपए। संजय देवी प्रसाद जी गुप्ता की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए की राशि आपने समर्पित की। चांदनी कुमारी जी रांची झारखंड से 500 रुपए। मधु जी शर्मा की तरफ से जयपुर राजस्थान से 500 रुपए की राशि आपने समर्पित की। गुप्तदान में 500 रुपए। रुद्राक्ष सिद्धि जी दुबई की तरफ से सागर मध्य प्रदेश से 500 रुपए की राशि आपने समर्पित की। दसोदा जी नाग की तरफ से धमतारी छत्तीसगढ़ से 500 रुपए। सिवाय रौनक जी राणा गुड़गांव हरियाणा से 500 रुपए की राशि आपने समर्पित की। कुंदन कुमार जी केसरी बिहार से 1101 रुपए। रामकिशोर जी तिवारी लखनऊ उत्तर प्रदेश से 551 रुपए। इंदिरा जी चौधरी कन्नार हरियाणा से 21,000 रुपए की राशि देकर दीपन भोजन मेडल ग्रहण करी। चने अक्षर में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 राशि आपने समर्पित की। गोपाल कृष्ण हनुमान दास जी शर्मा 40 गांव महाराष्ट्र से 21,000 रुपए की राशि देकर आजीवन भोजन मेडल ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 1400 राशि समर्पित की। रेखा हरीश कुमार जी शिमला हिमाचल प्रदेश से 500 रुपए। विवेक लक्ष्मण जी की तरफ से हैदराबाद से 1100 रुपए की राशि आपने समर्पित की। रश्मि जी शाह अहमदाबाद गुजरात से 500 रुपए की राशि आपने समर्पित की। दिव्या जी कटपारा की तरफ से मुंबई से 500 रुपए की राशि आपने समर्पित की। नरेश जी मुंबई से 500 रुपए। रेखा जी मुंबई से 500 रुपए की राशि समर्पित की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सुधा राशि आपने समर्पित की। जो भक्त अपनी राशि मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कमरेश्वर धाम में समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठले सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर चल रहे हैं, एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। दोनों में से किसी में भी अपनी राशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं। और जो भक्त जलगांव की पावन धरा पर अपनी सहयोग राशि समर्पित करना चाहते हैं वे विगत 7 दिनों के लिए श्री विठले सेवा समिति का जो दान कार्यालय कथा पंडाल के सामने लगा हुआ है उस कार्यालय में अपनी राशि जमा कर रसीद अवश्य प्राप्त करें। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर हम सभी आज कथा विराम दिवस की श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।